आज हम हिंदी के कवि, संत कवि तुलसीदास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हिंदी साहित्य का थोड़ा सा परिचय कराएंगे। हिंदी साहित्य में दो धाराएं चल पड़ी, वह थी सगुण धारा एक और दूसरी थी निर्गुण। सगुण का अर्थ है मूर्ति पूजा में विश्वास करना और निर्गुण का अर्थ है मूर्ति पूजा में विश्वास न करना। तो सगुण धारा के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। संत तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के शाखा के कवि थे। भक्ति काल के शाखा के कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। बच्चों, आप जानते हो इनका नाम तुलसी क्यों पड़ा? कहते हैं जब इन्हें मंदिर में ले जाया गया तब उनके माथे पर एक तुलसी का पत्ता गिरा और तभी से उनका नाम तुलसीदास पड़ा। और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। और यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही यह राम नाम का जाप किया करते थे, इसीलिए इन्हें तुलसी भी कहा जाता है और राम बोला भी कहा जाता है। तो तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे और इन्होंने राम को लेकर कई रचनाएं की हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वह दोहों के रूप में प्रसिद्ध है। आप जानते हो दोहे का अर्थ क्या है? दोहे यानी दो पंक्तियां। ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಷಡ್ಪದಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರಹ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ದೋಹೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ದೋಹೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ದೋಹೆಯನ್ನು ತುಳಸಿದಾಸರು ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಠನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। और 1623 में काशी में इनका देहांत हो गया था। तो ये हुआ कवि परिचय और इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपने जान ली। चलो बच्चों, हम उनके दोहों की ओर चलते हैं। के दोहे, इन दोहों के द्वारा अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। तो दोहे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है नैतिकता प्राप्त करना। और जीवन मूल्य अपनाना। तो पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खानपान को एक, मुखिया मुख सो चाहिए खानपान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया, मुखिया माने मुख्य आदमी। मुखिया मुख सो चाहिए खानपान को एक, पालय पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया, मुख्य आदमी। मुख्य आदमी कौन होता है? घर का, राज्य का, कोई भी हो। मुख्य आदमी को कैसे रहना चाहिए?
उसको अपने मुख के समान होना चाहिए। मतलब क्या कि हमारा मुख खाना खाने के पश्चात उसमें जितने भी जीवन तत्व है जिसको हम विटामिन्स कहते हैं वो सारे शरीर को देता है। जैसे विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, सी हो, समानता से वह सारे शरीर को पहुंचाता है। बिल्कुल उसी तरह से घर का, राज्य का, देश का जो मुखिया होता है उसका कर्तव्य होता है कि वह समानता से समाज में न्याय प्रदान करे। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರಬಹುದು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರಬಹುದು. ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೇನೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಈ ದೋಹೆಯ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಮಾನತೆ या समानता. समानता से रहना, यह इस दोहे का मूल भाव है. दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, हंस संत गुण गह ही पय परिहरुवारि विकार. आपने हंस को देखा होगा. हंस स्वैन अल्वा. अದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? वो क्या करता है? दूध और पानी को मिलाकर रखने के बाद दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, जिसको हम हंस क्षीर न्याय कहते हैं. तो वो उसे अलग कर देता है. उसी तरह से क्या करना चाहिए? इस संसार में जो अवगुण है, हम संसार में रहते हैं, उन अवगुणों को छोड़ देना चाहिए और गुणों को, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए. यही इस दोहे का अर्थ है. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದು, ಸರಿಯಾಗಿರೋದು, ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಸ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಟಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಗುಣ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ दोहे अर्थ. ಅಂದರೆ इस संसार में रहकर अच्छे गुणों को अपनाना. तीसरा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण. मतलब दया धर्म का मूल है. क्या होना चाहिए? मनुष्य को दयावान होना चाहिए. दयावान का मतलब क्या हो गया? मतलब हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके साथ में प्रेम से व्यवहार करना चाहिए. उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. पाप मूल अभिमान, कभी किसी के साथ बुरी संगति में नहीं आना चाहिए. जो भी हो उसे निकाल देना चाहिए.
तुलसी दया न छांडिए, तुलसीदास कहते हैं कभी भी दया को छोड़ना नहीं चाहिए। जब लग घट में प्राण, घट के दो अर्थ है। घट एक अर्थ शरीर और दूसरा अर्थ है घड़ा। तो मतलब इस शरीर में जब तक जीव होता है तब तक हमें क्या करना चाहिए? दया का ही साथ देना चाहिए। समझ में आ गया? ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ದಯೆ ಅನ್ನೋ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಧಾರಣೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂರನೇ ದೋಹದ ಅರ್ಥ ದಯಾ धर्म का ಮೂಲ है. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ಈಗ तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक. तुलसी साथी विपत्ति के, विपत्ति कठिन समय. इस दोहे का अर्थ ये है कि हमारा साथ कौन देता है? आपने सुना होगा जब हम सुख में रहते हैं ना तो हर कोई अपने साथ में रहता है, लेकिन जब हम विपत्ति में, विपत्ति मतलब दुख कष्ट जब मनुष्य पर आते हैं उसका साथ कोई नहीं देता है, सब उससे अलग हो जाते हैं. तब तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या, विद्या नॉलेज, विनय मतलब आपका बर्ताव, और विवेक माने बुद्धि, ये आपके साथ में हमेशा रहेंगे. कौन? 3 लोग आपके साथ में रहेंगे. आपके साथ में आपकी विद्या रहेगी, विनय रहेगा और विवेक रहेगा. ये जब हमारे साथ में रहते हैं हमें क्या करना चाहिए? साहस सुकृति. सुकृति का मतलब है अच्छे कर्म. साहस सुकृति सुसत्य व्रत, हमेशा सच बोलना चाहिए. राम भरोसे एक. राम भरोसे मतलब इस सब को अगर कोई मान लेता है तो वह है भगवान है, ईश्वर है. आप जिस रूप में चाहते हो उसे मान लो. अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಬರಬಹುದು ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕ, ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ನುಡಿತೀನಿ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ? ನಿಜದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾನೋ ದೇವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. मतलब चौथे दोहे का अर्थ हुआ भगवान उन्हीं का साथ देता है जो सच के मार्ग पर चलता है. तो चौथा है कि सच्चाई के मार्ग पर चलो.
पांचवा दोहा है इसमें का, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। मतलब क्या? राम नाम का जाप करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक बैठे और राम नाम कहते नहीं। राम नाम का जाप करना मतलब अच्छे कार्य करना, अच्छे शब्द बोलना, अच्छी वाणी बोलना। कैसे? जीह अंद्रे नालिगे, जीभ, जीह, जिह्वा। ये हमारे जिह्वा पर राम नाम रूपी दीप रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, राम नाम का दीप जब हमारे जुबान पर होगा तो बाहर सुनने वाले भी हमारा साथ देंगे और हमारा अंतरात्मा भी शुद्ध रहेगा। तुलसी भीतर, भीतर मतलब अंदर, भीतर माने अंदर, और बाहिरव, बाहिरव मतलब बाहर। तुलसी भीतर बाहिरव जो चाहसी उजियार, उजियार माने उजियाला। मतलब राम नाम का दीप अगर हम हमारे जिह्वा पर रखते हो तो बाहर और अंदर दोनों तरफ प्रकाश फैलता है। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಮನಾಮ ಮಣಿ ದೀಪಧರು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನುಡಿಬೇಕು. ರಾಮನಾಮ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ರಾಮನಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಾಮನಾಮ ಅನ್ನೋ ದೀಪ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಆಚೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಪಾಂಚವಾ, अच्छी वाणी का प्रयोग। तो ये हो गया, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो। कविता क्रमांक 4। कविता का शीर्षक है अभिनव मनुष्य और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता का मूल भाव है मानवीयता और भाईचारे को बढ़ावा देना। चलो कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए थे। इस कवि की प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी।